जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी के लिए एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एकादशी 24 एकादशियों में से सबसे बड़ी होती है। और क्यों होती है आज मैं वही सब आपके लिए बताने वाली हूँ, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को आती है। ठीक है, ये 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी होती है। 24 एकादशी के बराबर एक अकेली ये एकादशी होती है। बोलते हैं कि अगर इस वाली एकादशी के व्रत को हम रह लेते हैं तो ये सभी के बराबर पुण्य देती है। यानी 24 एकादशी आती हैं उन सब के बराबर ये अकेली होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा दान पुण्य भी होता है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें, हमारी जो इच्छा है वो हम दे सकते हैं इसमें। और ये क्यों रखी जाती है वो मैं आप सभी के लिए बताऊंगी, क्योंकि पांडव थे, आपको पता है। और इस एकादशी का नाम भी इसीलिए भीम एकादशी या फिर पांडव एकादशी बोलते हैं, क्योंकि जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और कुंती, ये 5 भाई और एक उनकी माता थी, जिनमें से 4 भाई व्रत रहते थे, ओनली भीम को छोड़ के। ये सब आप जानते हो कि नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर और उनकी माँ एकादशी का व्रत रहा करती थी, जिसमें भीम कभी व्रत नहीं रहते थे। भीम क्यों व्रत नहीं रहते थे? क्योंकि भीम को लगती थी बहुत ही ज़्यादा भूख। तो उनसे उनके जो भाई थे और उनकी माता थी, उनसे एकादशी का व्रत रहने के लिए बोलती थी। तो वो कहते थे कि मैं व्रत नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसे ही एक दिन वो व्यास जी के पास जाते हैं और वो व्यास जी के पास जाकर पूछते हैं कि व्यास जी मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मैं व्रत रह सकूं, क्योंकि मैं व्रत नहीं रह पाता हूं। और 24 एकादशी आती है, मैंने कभी कोई व्रत नहीं रखा है क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो उन्हें व्यास जी ने बताया कि अगर तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों का अंतर पता है तो तुम एकादशी का व्रत रखो। तो उन्होंने कहा कि मैं एकादशी का व्रत नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा लगती है। तो उन्होंने बताया था कि अगर एक ऐसी एकादशी आती है जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, जिसको निर्जला एकादशी बोलते हैं, आप उसे रख सकते हो। क्योंकि भीम ने बोला था मैं पूजा कर सकता हूँ, दान पुण्य कर सकता हूँ, लेकिन भूखा नहीं रह सकता हूँ मैं। तो व्यास जी ने बताया कि मिथुन और संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है, आप उस व्रत को रहिए, जो कि निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। निर्जला एकादशी में स्नान और आचमन के सिवा जो जल होता है ना, वो वर्जित होता है। और आचमन में ना 6 मास से ज़्यादा अधिक जल नहीं होना चाहिए, वरना वो मध्यम जल जैसा हो जाता है। फिर निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्य तक अगर जल ना पिया जाए तो ये सभी एकादशियों के बराबर फल देती है। और इसमें ना जो भी दान होता है वो द्वादशी को होता है। तो स्नान जो भी सारी चीज़ें करने के बाद में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हमारे यहाँ जो दान होता है वो सबसे पहले ब्राह्मणों को देना चाहिए और उसके बाद में उनको भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद फिर हम खुद भी भोजन कर सकते हैं। और दान में हम उनके लिए कपड़े दे सकते हैं, जूते चप्पल दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी श्रद्धा हो, वो आप उनके लिए दान में दे सकते हो। इस व्रत का दान सभी पुण्य और सभी दानों से ना बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इस वाले व्रत में बोलते हैं कि अगर दान करो तो जो हम दान करते हैं ना, उन सब से भी ज़्यादा बढ़ के दान और पुण्य इस व्रत में अगर करोगे वो ज़्यादा होता है। मतलब वो ज़्यादा लाभकारी होता है, वो ज़्यादा मायने रखता है। और जो भी हम करते हैं, लेकिन अगर इस व्रत में रह के हम जो दान करते हैं ना, वो बहुत बड़ा दान होता है। और इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। हो सके तो गोदान करना चाहिए। पहले क्या होता था, ब्राह्मणों को गौ का दान बहुत ज़्यादा किया जाता है। आज तो गौ की आपको पता ही है क्या कंडीशन हो रही है, लेकिन हो सके तो ब्राह्मणों को गाय का दान जरूर करना चाहिए। तो इस पर व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीम ने इस व्रत को रखा और जैसे जैसे उन्होंने बताया था, उन्होंने इस व्रत को पूरा किया। इसीलिए इस व्रत को ना भीमसेनी या फिर पांडव एकादशी कहा जाता है। ये सब आप शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे। और इस व्रत को करने से पहले ना संकल्प जरूर लेना चाहिए किसी ने, क्योंकि जब भी हम इस व्रत को करते हैं तो संकल्प लेते हैं भगवान के, नारायण भगवान के सामने बैठकर। और इस वाले व्रत में ना एक घड़े में पानी भर के रखना चाहिए और उसे किसी कपड़े से ढक कर जब उसे किसी को दान करना चाहिए। उस घड़े वाले पानी को और कपड़े से जो ढका हुआ होता है ना, उसे किसी को दान जरूर करना चाहिए। कुछ दान करो या ना करो, लेकिन घड़े में पानी भर के और कपड़े से ढक के उसे दान जरूर करें इस वाले व्रत में।
और जो इस व्रत को हवन के साथ पूर्ण करता है ना, जैसे इस व्रत में जो हवन करे तो उसका तो वर्णन ही नहीं किया जाता, क्योंकि उसका जो फल प्राप्त होता है वो सबसे अधिक प्राप्त होता है अगर हवन के साथ में हम इस व्रत को करते हैं तो। और इस व्रत को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान करना चाहिए, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद में जो हमारा कलश वाला पानी होता है ना, कपड़े से ढका हुआ, उसको देना चाहिए, जब ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो मुझे जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया है, इतनी ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। बाकी सब भगवान नारायण भगवान मेरी सुने और मेरे हस्बैंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और आज मेरे घर में जो कीर्तन है वो मैं आप सभी के लिए कल दिखाने वाली हूँ, कल की वीडियो में, क्योंकि मैं आज उसे डाल ही नहीं पाऊँगी, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो आज मैंने इतना ही बताया है। बाकी के ये देखिए ये सारा सामान यहाँ आ गया है और मैं इसे बिछाऊंगी, फिर देखते हैं कीर्तन क्या होता है, कैसा लगता है। मैं अपने हस्बैंड को भी भाई यहाँ बिठा लूँगी बीच में, जिससे कि वो भी देखें और उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ कीर्तन बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है, ठीक है, मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बोलते हैं कि कीर्तन बहुत अच्छा होता है। इधर मिल लीजिए आप मेरे हस्बैंड से। हेलो, अभी मैंने अपने हीरो की स्पंचिंग नहीं की है, बाकी की मैंने सारा काम कर दिया है ना। मैंने अपने हीरो की अभी तक स्पंचिंग नहीं की है, बाकी की मेरा सारा का सारा काम हो गया है। आप कुछ बोलने वाले हो हैं? बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। बोल रहे हो ना आप मन मन में? बोल रहे हो? क्यों हीरो बोल रहे हैं आप? देखो कितने ध्यान से सुनना है। बोलना ओम, बोलो ओम, बोलो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं मंत्र बोल रही हूँ तो इतने ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं उस मंत्र को, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कान लगा के। और आप ये चीज़ देख भी रहे होंगे। तो आज के लिए सभी के लिए जय श्री कृष्णा और नारायण भगवान की जय। आज मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है, पहली बार यहाँ कीर्तन हो रहा है, पहली बार ही देखोगे। अच्छा है। हाँ बेटा ठीक है। ये कह रही है मम्मी जब तक मैं ऐसे पहन लूँ फिर बाद में मैं इसको पहन लूँगी। और ये मैंने वो वाला सूट पहना है जो सिस्टर ने मेरे लिए भेजा था गिफ्ट में। तो आज मैंने येलो कलर पहनते हैं ना आज के दिन, तो इसीलिए मैंने ये येलो कलर वाला पहन लिया है। ये देखो। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।